में मैं सत्य के साथ बात करूंगा, बयान आपको बताऊंगा। सियासत में लगी आग का विश्लेषण। ममता बनर्जी सीएम पश्चिम बंगाल, मोदी बाबू आप बंगाल में आग लगवा रहे हैं। बंगाल जला तो असम, नॉर्थ ईस्ट और दिल्ली भी जलेगी, आपकी कुर्सी हिल जाएगी। ये मुख्यमंत्री बंगाल कह रही है, ये इस देश की मुख्यमंत्री है। समझना यह आवश्यक है कि ममता बनर्जी के तार किनके साथ जुड़े हैं, जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ममता बनर्जी इस तरह के बयान क्यों दे रही हैं? सुकांत मजुमदार जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, ममता बनर्जी किन किन विदेशी शक्तियों के साथ बैठकर ये बात कर रही हैं, इस पर नजर रखना आवश्यक हो जाता है। ये सुकांत मजुमदार कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सीएम उत्तर प्रदेश के कह रहे हैं कि ये लाल टोपी वाले लोग काले कारनामों के लिए जाने जाते हैं। मोहन यादव जो सीएम मध्य प्रदेश है, वो कहते हैं भारत में रहना है तो रामकृष्ण की जय कहना होगा। रघुराज सिंह मंत्री उत्तर प्रदेश, एसपी और बीएसपी में 90% चोर और बदमाश और दुष्कर्मी हैं। बड़ा सवाल यह है, क्या ममता बनर्जी के बयान से सियासत में आग लग रही है और वो आग लगा दी गई है? यह बड़ा प्रश्न है। और आज मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए आपका परिचय करा देते हैं। मेरे साथ प्रेम शुक्ला हैं, मेरे साथ सुनील यादव हैं, मेरे साथ इस चर्चा में विवेक श्रीवास्तव हैं। तो मैं शुरुआत प्रेम शुक्ला आपसे करता हूं। प्रेम शुक्ला, सियासत में आग हर तरफ से लगाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन ममता बनर्जी ने तो बयान दे दिया है। देखिए, ममता बनर्जी तो साफ तौर पर रमेश जी वो ये कह रहे हैं कि बंगाल में हम बेटियों को न्याय नहीं देंगे। अगर किसी ने न्याय मांगा तो जो न्याय मांगने वाला होगा उस दल से संबंधित राज्यों में भी आग लगा देंगे। एक संवैधानिक पद पर बैठी मुख्यमंत्री जो स्वयं को लोकतंत्र और आंदोलन और संविधान के दायरे में खड़े होने का दम्भ पालती रही हो, उस मुख्यमंत्री के मुख से इस तरह की बात निकलना और उस पर जिस तरह का सन्नाटा इंडी अलायंस के तमाम जो संविधान की प्रति अपने जेब में लेकर टहलने वाले दल हैं, उनकी जो खामोशी है वो किस बात का इशारा कर रही है? एक अधीर रंजन चौधरी हैं जो उनके ममता के विरोध में कुछ कुछ बातें कभी कभी कर लेते हैं। उसके अलावा जिस तरह से ममता बनर्जी 22 वकीलों की फौज सुप्रीम कोर्ट में उतारती हैं और सुप्रीम कोर्ट के सामने सबूत मिटाने का प्रश्न आने पर जिस तरह का अट्टहास समाजवादी पार्टी के द्वारा प्रायोजित सांसद रहे कपिल सिब्बल करते हैं, जो कांग्रेस के बड़ा बयान आ रहा है। तो ममता की आवाज में और तृणमूल ममता की आवाज में भारत विरोधी स्वर है। यह कहा गया है कि ममता की आवाज में भारत विरोधी स्वर है। सुकांता मजुमदार का यह बड़ा स्टेटमेंट है, ममता पर कड़ी निगरानी रखे भारत की सरकार, यह कहा गया है। मैं सीधा रुख करता हूं विवेक का। विवेक, ये आग लगाने की बात से लेकर निगरानी तक, और कई मुख्यमंत्री बीजेपी के रिएक्ट कर चुके हैं इस विषय के ऊपर, क्या कहना चाहते हैं आप? जी देखिए, पहली चीज तो ये बड़े खेद की बात है, सुकांता मजुमदार की सरकार की इंटेलिजेंस रिपोर्ट ही क्लियर नहीं है अभी तक। उनको पता ही नहीं था अभी तक कि चीफ मिनिस्टर फॉरेन पावर से मिल चुकी हैं। इतना बड़ा खतरा सर पे आ गया है। दिस शोज द इनकम्पिटेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इन्होंने कपिल सिब्बल पे ऊपर उंगली उठाई। राम जेठमलानी इंदिरा गांधी के असैसिन्स का केस लड़े। राम जेठमलानी ऐसे 10 केस लड़े तो भारत सरकार के खिलाफ थी, लेकिन भाजपा के सांसद रहे, भाजपा ने उनको लिया। लॉयर होता है, वो अपने हिसाब से चलता है, आप उसको पार्टी की नीतियों से जोड़ना कृपा करके बंद करिए। तीसरी चीज, मैं ममता बनर्जी का घोर विरोधी हूं, मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता ममता बनर्जी को, ना तृणमूल को। हम उनके खिलाफ केस चुनाव भी लड़ते हैं, लेकिन मेरा सीधा सा प्रश्न है, अगर अराजकता फैला करके पुलिस फायरिंग को इंस्टिगेट करने की कोशिश करोगे, सर फोड़ोगे एसएचओ का। पुलिस कांस्टेबल गरीब आदमी होता है, इतना बड़ा आदमी नहीं होता। आप चाहते हो एक तो वो डॉक्टर शहीद हुई और आप 5 और कांस्टेबल शहीद करो, इसलिए कि गवर्नर जाके प्रेसिडेंट रूल लगाए और सत्ता भाजपा के हाथ में पर मुझे तो हम आपका विवेक समर्थन नहीं इत्मीनान करते। से देखिए, मैं अपनी जी, चर्चा के अंदर जी, ओवरलैपिंग जी, की बात मुझे पसंद नहीं है। मेरा प्रश्न आपसे बड़ा साधारण है। आग लगाने की बात तो ममता बनर्जी ने करी, और अगर सरकार की ओर से यह प्रश्न आता है या बीजेपी या एनडीए की तरफ से यह प्रश्न आता है कि किन विदेशी एजेंसियों के साथ मिली हुई है ममता बनर्जी, तो यह स्वाभाविक है। आग लगेगी, दिल्ली तक में आग लग जाएगी, क्यों? देखिए, अरे भाई सीधी सी बात है, आप प्रोटेस्ट करिए। भाजपा ने प्रोटेस्ट किया, लेफ्ट ने प्रोटेस्ट किया,
नागरिकों ने प्रोटेस्ट किया, डॉक्टरों ने प्रोटेस्ट किया, सबने प्रोटेस्ट किया। इंडिया अलायंस नहीं, पर किसी ने आग लगाने की बात नहीं कही ना। क्योंकि नहीं, प्रोटेस्ट सबने किया। प्रोटेस्ट तो आप लोगों ने भी किया, प्रोटेस्ट तो बीजेपी ने भी किया, प्रोटेस्ट तो छात्रों ने भी किया, प्रोटेस्ट तो डॉक्टरों ने भी किया, लेकिन किसी ने आग लगाने की बात नहीं कही। और मैं आपसे पूछता हूं, बतौर इंडिया अलायंस आप क्या कहने? नहीं, ये प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा जनाब आपको ना, ऐसे नहीं बचा जा सकता। बतौर इंडिया अलायंस आप एग्री करते हैं आग लगाने की बात से? जी, यहां आप कंडेम करते हैं ममता उनके शब्द गलत थे, लेकिन भावना अगर नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर उनके शब्द गलत थे, लेकिन अगर उनकी यह भावना है कि यहां पुलिस को इंस्टिगेट करके मारपीट करवा करके प्रेसिडेंट रूल की तुम साजिश करोगे, तो इंडिया अलायंस एक है। हम जो उन्होंने बोला आप उस पर बोलना नहीं चाहते, आप भावना की बात करना चाहते हो। मतलब कमाल की बात है, यहां पे भावना की बात हो रही है, जो शब्द शान निकला है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं। सत्य प्रकाश मिश्रा, मुझे बांग्ला बहुत अच्छी नहीं आती है, तो मैंने किसी मित्र से पूछा कि ये ममता बनर्जी धमका क्या रही हैं, तो उन्होंने कहा कि उनको बांग्लादेश भी पसंद आ रहा है और भारत अलग है, और पूरे देश के कई राज्यों को कह रही हैं जल जाएगा। ये कौन सी मानसिकता है ममता बनर्जी की? संविधान लेके घूमने वाले लोग देश जलाने की, अलग अलग राज्यों को जलाने की बात किस मुद्दे पे कर रहे हैं कि उनके खिलाफ एक प्रदर्शन हुआ है। जो लोग ममता बनर्जी का इतिहास जानते होंगे वो जानते होंगे कि कभी राइटर्स बिल्डिंग पहुंची थी वो प्रदर्शन करते हुए। 74 के आंदोलन में जयप्रकाश नारायण की कार पर चढ़ गई थी वो छत पर और उस पर डांस कर रही थी। विवेक श्रीवास्तव जानते इस बात को, नहीं जानते मैं नहीं जानता। और ममता बनर्जी आंदोलनकारी रही हैं, और अगर वो इस उनके खिलाफ एक आंदोलन होता है, लोगों का दर्द निकलता है, कराह निकलती है, उस पर वो चोट कर रही हैं और धमका रही हैं इस देश में। संविधान की धज्जी उड़ाने की बात कहने वाले के साथ इंडिया गठबंधन खड़ा कैसे है? विवेक श्रीवास्तव, कहां गया संविधान की मूल प्रस्तावना? सारी बातें, मानसिक असंतुलन हो गया है, उसका थोड़ा इलाज कराइए। एक वकील भी हायर किया सुप्रीम कोर्ट में जो रेप पर हंस रहा था, वो कह रहा था मर्डिंग ऑफ वाटर हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन की अनदेखी करके मैं कह रहा हूं ये रेप का मामला तो अब पीछे खिंचता हुआ दिख रहा है। रेप का मामला तो अब पीछे खिंचता हुआ दिख रहा है। अब तो देश में आग लगाने की बात हो रही है। नहीं, वो आपको अगर नॉर्थ ईस्ट में आग लगेगी, बिहार में आग लगेगी, दिल्ली में आग लगेगी, तो देश ही है ना ये तो पूरा। असम में आग लगेगी तो नहीं, तो हर जगह कॉन्स्टिट्यूशन को साइड करके, हर जगह कॉन्स्टिट्यूशन को साइड करके तो बहुत अपनी सरकार लाने की कोशिश करोगे, कभी जोड़ तोड़ से। अरे कहां कॉन्स्टिट्यूशन को साइड किया? एक रेप के खिलाफ एक प्रदर्शन हुआ और सबने किया। क्यों? क्योंकि 11:30 बजे रात में जाकर एफआईआर दर्ज करते हैं। ऐसा देश में पहली बार हुआ कि रेप के एफआईआर के पहले पोस्टमार्टम हो गया। ऐसा पहली बार हुआ। शर्म आनी चाहिए विवेक श्रीवास्तव, एक ऐसे आदमी के पक्ष में आप खड़े हैं। 16 दिन हो गए हैं सीबीआई को। आपको शर्म नहीं आ रही है? 16 दिन हो गए हैं सीबीआई को सर। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बेशर्म हो चुके हैं, बिल्कुल शर्म नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट में अगर आप कोई बेशरम नहीं हुआ है, कोई बेशरम नहीं हुआ है सर। लेकिन बंगाल में चेहरे से नकाब उतरा है। 11:30 बजे रात को यदि एफआईआर हो, पोस्टमार्टम हो जाने के बाद जस्टिस ने कहा कि उनके 30 साल के जीवन में ऐसा कोई वाकया नहीं है कि पोस्टमार्टम पहले हो जाए और एफआईआर बाद में हो। ये क्या तरीका है? देश में पहली बार कहा गया कि लड़की ने सुसाइड कर लिया है, ऐसा कभी नहीं हुआ। आपको शर्म नहीं आ रही है? सपोर्ट करते हैं, एक एक करके मेरा निवेदन है कि हम बात को सरलता से रखें और महत्वपूर्ण ये है कि विषय को गंभीरता से रखें। देखिए, ये मैटर अब पॉलिटिकल हो गया है, और ये पॉलिटिकल इसलिए हो गया है क्योंकि मैं बार बार बयान देख रहा हूं कि किस तरह के बयान आ रहे हैं, और दोनों पक्षों की तरफ से अब बयान आ रहे हैं। मैं रुक करता हूं अब इस पूरे मामले के अंदर। मेरे साथ सुनील यादव है। योगी आदित्यनाथ ने बोला कि लाल टोपी वाले लोग जो हैं उनके कारनामे काले हैं, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी का जो बयान है आग लगाने वाला, क्या आप उस बयान से सहमत हैं? आर यू इन एग्रीमेंट सुनील यादव? देखिए अमीश भाई, कोई भी मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ लेकर के मुख्यमंत्री हुआ है, वो किसी भी दल का हो, वो संविधान से हट करके बात नहीं कह सकता। वो ममता बनर्जी जी हों, या आसाम के मुख्यमंत्री हों, या उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हों। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का मानसिक संतुलन इस समय ठीक नहीं है,
क्योंकि जब वो रात में सोते हैं तो सुबह उठते सबसे पहले अपने किसी साथी से पूछते हैं, नहीं देखिए, दिल्ली वालों ने हमें मुख्यमंत्री के लिए हटा उनका तो नहीं मानसिक दिया, संतुलन मैं ठीक हूं नहीं है, मुख्यमंत्री ये या अच्छे नहीं? विचार नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा चलिए, आपको बुरा लग गया, ठीक है, लेकिन हमारा यही मानना है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि संविधान की शपथ लेने वाला व्यक्ति क्या ये बोल सकता है कि ठोक देंगे, बुलडोजर चला देंगे, गाड़ी पलट देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, गर्मी शांत कर देंगे? और वही मुख्यमंत्री की गर्मी जब यही लाल टोपी वालों ने 2024 में शांत कर दी, तो अब क्या कह रहे हैं कि ये लाल टोपी वाले कारनामे करते हैं, काले कारनामे करते हैं। लाल टोपी का इतिहास अगर योगी जी को ना अभी भी समझ में आया हो, तो मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से कह रहा हूं कि ये लाल टोपी वाले सबकी गर्मी भी शांत करते हैं, और ये लाल टोपी वाले जब कभी सरकार में आएंगे, जो उत्तर प्रदेश में पिछड़े और दलितों का आरक्षण घोटाला हुआ है, हम लोग अधिकारी हों या वो नेता हों, जो भी उसके पीछे हैं, उनको सबको सलाखों के पीछे छोड़ करके आएंगे। और ये गारंटी समाज